कर देता हूँ, ये हो गया स्टार्ट। तो देखो, तो यहाँ पर क्या था कि सर x का वैल्यू अगर फॉर्मूला से फाइंड आउट करते हो तो कितना आएगा 16 डिवाइड बाई 3, और अगर तुम बाय द स्ट्रक्चर फाइंड आउट करते हो तो सर यहाँ से कितना आ गया, देखो सर 3 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है +6, यहाँ पे कितने डोनेट कर दिया +6, ये वाला भी +6 और ये वाला +4, तो इसका कितना हो जाएगा सर 6 4 6, और इसका अगर एवरेज फाइंड आउट करते हो तो सर इसका एवरेज कितना आएगा 16/3। तो जो हमारा पर्टिकुलर फॉर्मूला से आया है वो क्या है सर, एवरेज, क्या है, दिस इज एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट इन दिस स्पीसीज ऑफ ब्रोमीन। और अगर एक्चुअल पूछा जाता है तो 646, कभी कभी राइट आंसर जो है डायरेक्टली 4 ऐसा भी लिखा जाता है एग्जाम में, ऐसे भी आता है 4 6 2 3 5 6, ठीक है 6 2 ऐसा भी आता है, तो 4 6 करेक्ट आंसर उसके अगर ऐसे टर्म्स में आता है तो। ठीक है बेटा, लिख लो बेटा सब बच्चे फास्ट। इरेज कर दूं इसको, 1 2 3 यस सर। सर 1 मिनट। ओके ओके बेटा। चलो नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट फाइंड आउट करने का है तुमको किसका सर, नेक्स्ट फाइंड आउट करते हैं ये भी तुम्हारे लिए एक होमवर्क प्रॉब्लम ही है, H2SO5, ठीक है H2SO5, इसका फाइंड आउट करो। स्ट्रक्चर से अलग आएगा, देखो मैं तुमको पहले बताता हूँ। एक और आता है क्या, CrO5, इसका भी स्ट्रक्चर से अलग आएगा, मतलब स्ट्रक्चर वाला ही करेक्ट होगा, ये भी मैंने तुमको बता दिया। देख लो बेटा, देखो हो गया सब बच्चों का। CrO5 का देखो, CrO5 का कैसे बताओगे सर, CrO5 में क्या होता है, बटरफ्लाई जैसे स्ट्रक्चर बनेगी, ये Cr ऊपर लगा दो ऑक्सीजन, फिर एक ऑक्सीजन इधर रहेगा और एक ऑक्सीजन सर इधर रहेगा, इधर भी सर एक ऑक्सीजन इधर, एक ऑक्सीजन इधर, ठीक है। फॉर्मूला से फाइंड आउट करते तो क्या बोलते हैं, x - 10 = 0, तो x की वैल्यू कितनी आती 10। और अगर स्ट्रक्चर से फाइंड आउट करते हो तो क्या बोलोगे सर, स्ट्रक्चर से क्या आएगा कि सर ये क्रोमियम जो है सर 2 इलेक्ट्रॉन तो ऊपर देगा तो +2 इधर की वजह से हो गया, देखो सर 1 इलेक्ट्रॉन इधर देगा तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा सर, 1 इलेक्ट्रॉन इधर दे रहा है तो +1, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन सर इधर दे रहा है तो यहाँ पे भी +1, 1 इलेक्ट्रॉन सर यहाँ दे रहा है तो +1, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ दे रहा है तो यहाँ पर भी +1, ठीक है। टोटल फाइंड आउट कर लो बेटा, +2 ऊपर की वजह से बाकी +4 हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो क्या आ गया इसका ऑक्सीडेशन स्टेट सर, x की वैल्यू आ गई +6, एक्चुअल वैल्यू क्या है +6, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। H2SO5 का भी स्ट्रक्चर कैसे रहेगा सर, इसका भी स्ट्रक्चर कैसे रहेगा, सल्फर आ जाएगा बीचों बीच में, ठीक है, फिर सल्फर के ऊपर नीचे दो दो ऑक्सीजन लगा दो, ऐसे ऑक्सीजन लगा दो बेटा। कितने हाइड्रोजन है इसके पास में सर, इसके पास 2 हाइड्रोजन है, तो एक बार O और OH इधर लगा दो और एक O और H इधर लगा दो बेटा। तो अगर इसका तुम लोग जनरली जो है बेटा H2SO5 में सल्फर का ही फाइंड आउट करोगे जनरली, तो सर फॉर्मूला से फाइंड आउट करते हैं तो हाइड्रोजन का 2, देखो 2 हाइड्रोजन है तो +2 रहेगा, सल्फर का तुमको नहीं पता तो x कंसिडर कर लो, एक ऑक्सीजन का -2 तो 5 ऑक्सीजन का -10। अब मेरे को बता दो आंसर कितना आएगा सर, यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी +8। देखो x की वैल्यू इस वाली के लिए बता रहा हूँ मैं, कहीं और कहीं देखने लग जाओ। कभी कभी क्या होता था बेटा हमारा, एक बार क्या जैसे बोर्ड देख रहे हो बेटा, तो कभी कभी क्या होता है तुम बोर्ड की तरफ देखते देखते कहीं और ख्यालों में चले जाते हो, तो उस केस में क्या होता है सर, कहीं और ख्यालों में चले जाते हैं कि सर आपने BR से स्टार्ट किया था सर, अब तुम कहीं और ख्यालों में चले गए बेटा, तो जैसे ही तुम्हारी आंखें खुल रही है तुम देख रहे हो कि सर आ गए H2SO5 पे, तो फिर तुमको ये बोर्ड पे जो लिखा हुआ है ना बेटा वो कुछ समझ में नहीं आता कि सर स्टार्ट कहाँ से किए थे और इसमें सर हमको लिखना क्या है, कहाँ देखना है, ठीक है बेटा। तो ऐसी चीजें हो जाती है, तो प्रॉब्लम हो जाती है, कोई बात नहीं, इसके लिए मैंने तुम लोगों का रिकॉर्ड कर लिया है। कोई भी अगर ऐसे ख्यालों में चला जाता है बेटा, कहीं कुछ और सोचने लग जाता है, तो वो रिकॉर्ड किया हुआ देख सकता है कि हाँ लिखना कहाँ से है हमको, ठीक है। जनरली ये होमवर्क देने का सोच रहा था लेकिन चलो सोचा कि अभी बता देता हूँ। तो ऐसे अगर x की वैल्यू फाइंड आउट करते हो तो +8 आ गई, इसकी x की मतलब सल्फर का फॉर्मूला से कितना आ गया +8 आ गया। और स्ट्रक्चर से देखो सर, देखो सर 2 इलेक्ट्रॉन क्या है, आई मीन 2 ऑक्सीजन ऊपर की तरफ है तो ये हो जाएगा +2, एक इधर है सर ये हो गया +1,
ठीक है, दोनों साइड में +1, इधर भी +1 और इधर भी +1, तो ये तो +6 हो गया डायरेक्टली। कितना हो गया? +6। मतलब स्ट्रक्चर से +6 आ रहा है, बेस से +8 आ रहा है। राइट आंसर तुम जानते हो स्ट्रक्चर वाला होगा, स्ट्रक्चर वाला राइट आंसर +6। देख लो बेटा सब बच्चे, देख लो। कुछ ज्यादा हलवा टाइप हो गया है बेटा, तो कोई बात नहीं, रिकॉर्ड किया हुआ है, उसमें समझ लेना डायरेक्टली, ठीक है। हाँ, बस नोट्स अच्छे से लिखना बेटा। इरेज कर दूं बेटा? चलो मैं तुम लोगों के देख लेता हूँ कोई वीडियो कौन कौन कर दिया। तेजस्वी ने वीडियो ऑफ कर दिया क्या बेटा? रोशन, अच्छा ऑन है, चलो। निशा, बेटा निशा तुम्हारा वीडियो ऑन नहीं है क्या? अरे बेटा तुम लोग अगर ऐसा सोचते हो कि सर क्या है, हम सुबह से आज नहाए नहीं है सर, तो फेस खराब दिख रहा है सर, इसलिए वीडियो ऑन नहीं करते। अरे बेटा वो बात सही है बेटा, लेकिन यहाँ वो फेस वगैरह क्या क्या है बेटा, एक तो क्या है कि कुछ बच्चे जो है बेटा, जैसे तन्मय जो है बेटा, वो मुंह धो के बैठ जाता है, ठीक है, तो पता थोड़ी चल रहा है कि तन्मय को देख के कि वो बेटा आज नहाया नहीं है। तो ऐसा मत सोचा करो कि यहाँ पता चलता है, सामने से नहीं पता चलता बेटा, ठीक है। वो मत सोचा करो कि बेटा सर नहा के आए हैं नहीं, ना के तुमको क्लास करनी है बेटा, क्लास में ध्यान लगाओ। चलो आओ, तो लिखो अब टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। चलो, अच्छा मुझे एक चीज बताओ बेटा, तुम लोग, तुम वहां पे पर्टिकुलर लोकेशन में हो और न्यूज देखते रहते हो वहीं की, तो अभी भी बेटा क्या चल रहा है? जो ऑनलाइन वाला था, कलेक्टर की तरफ से आया था, फिर महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से आया था, वो अभी भी है या फिर वो रूल अब हट गया? चल रहा है? है ना सर। अभी भी है? अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब अभी भी सर ऑनलाइन 14 ही तारीख होगा। तक ही, कितने तारीख तक? 14 तारीख वो तक ही। 14 तारीख तक है। अच्छा 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 अच्छा, 14। चलो, 14 का आई थिंक सैटरडे है, और 15 को संडे, और 16 को मंडे, ऐसा ही होगा कुछ। क्या और बाद में फिर से बढ़ सकता है। बाद में फिर से बढ़ सकता है बेटा? चलो कोई बात नहीं। 1 अप्रैल से, तो बेटा 1 अप्रैल से स्टार्ट नहीं होगा। तुम लोगों का तो हो सकता है, लेकिन मेरे को लगता है सर, सर बोले थे 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा। कहाँ से बोले थे? 1 अप्रैल से बोले थे ना। ये 1 अप्रैल वाले बच्चे बेटा, तुम लोगों ने मेरे को दिसंबर में भी 1 अप्रैल बोला था, मैंने तुमसे जनवरी में भी पूछा था 1 अप्रैल, और फिर पता चला कि बेटा हमारी जो है बीच में स्टार्ट हो गई थी फेब में, ठीक है। एक बार स्टार्ट करना चाहिए, या तो ऑनलाइन या ऑफलाइन बेटा। मेरे को बार बार में बेटा जयपुर से आना पड़ता है यहाँ पे, तो राजस्थान से यहाँ तक की जर्नी जो है मेरी फिर। चलो देखो, टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। घर पे क्या होता है ना कि ऑनलाइन का मैं 3 4 जगह का संभाल लेता हूँ बेटा, अरेंजमेंट है यहाँ पे। वहां आता हूँ तो मेरे को अचानक से अरेंजमेंट मिलता नहीं है, तो फिर बाकी जगह का क्या होता है, संभाल नहीं पाता हूँ मैं, ये प्रॉब्लम हो जाता है। ऑनलाइन में सही भी रहता है, ऑफलाइन में फिर तुम लोग
ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन देखो बेटा क्या होता है ऑक्सीडेशन, ये टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है, जनरली तुमको बता रहा हूँ इनके बारे में, कुछ नॉलेज दे रहा हूँ। ऑक्सीडेशन क्या होता है सर? ऑक्सीडेशन आपने बताया हमको, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, बताया है नहीं बताया? बताया सर। तो रिडक्शन क्या है? रिडक्शन में सर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है कंपाउंड स्पीसी एटम। ऑक्सीडेशन में क्या होता है सर? गेन ऑफ O2, तभी तो ऑक्सीडेशन बोलते हैं, गेन ऑफ O2। रिडक्शन में गेन ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन। शॉर्टकट में पूरा चीज एक साथ लिख दूंगा। यहाँ पे सर, यहाँ पे लॉस ऑफ हाइड्रोजन। देखो ऑक्सीजन को तो गेन करेगा ऑक्सीडेशन में, लेकिन बेटा लॉस किसका होगा जाएगा? H2 का। यहाँ पे, यहाँ पे लॉस ऑफ, लॉस ऑफ O2, लॉस ऑफ। और देखते जाओ। हाँ पर्टिकुलर, जैसे मैं इसकी बात करूँ तुम्हारे पास में, तो ये ऑक्सीडेशन कैसा होगा? जैसे सर कोई यहाँ पर्टिकुलर हमारे पास में एटम है सर, तो वो क्या होता है सर? इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो उसके ऊपर क्या चार्ज आएगा? पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। रिडक्शन में क्या होता है सर? सपोज हमारे पास में कोई भी एटम है, किधर गया पेन? हाँ, तो सर कोई भी एटम है ए, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा? A माइनस। ठीक है, तो एक चीज पूछता हूँ मैं तुमसे, ऑक्सीडेशन के अंदर किसी भी एटम के ऊपर, ऑक्सीडेशन में क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है, प्लस में वैल्यू आ रही है, प्लस में वैल्यू आने का मतलब है कि वो वैल्यू इंक्रीज हो रही है बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, और रिडक्शन में क्या होता है सर? देखो ये A माइनस बन गया, A माइनस बन गया मतलब यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होगा, लिख सकते हो, मैं लिखवा देता हूँ, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा, ऑक्सीडेशन के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा, इस चीज को भूलना नहीं है। और रिडक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होगा, लिख लो बेटा। ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन कैसी होती है वो अभी बात करते हैं हम। एक एग्जांपल ले लेता हूँ चलो मैं, जिंक। ठीक है, ये तुम्हारे पास में क्या है? कॉपर। क्या है सर? कॉपर। और रेडॉक्स रिएक्शन लिखनी है तुमको, तो सर अब इधर क्या हो जाएगा सर? जिंक ने क्या कर दिए, वो दोनों इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिए और इधर आ गया कॉपर। ठीक है बेटा, चलो अब मैं तुमसे एक चीज पूछता हूँ, उसका आंसर देना मेरे को। यहाँ पर जिंक है बेटा, इसके ऊपर कोई चार्ज है? नहीं है सर, इसका मतलब है जीरो होगा, बिल्कुल सही है। इधर जिंक के ऊपर जीरो चार्ज है, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया मतलब। और यहाँ क्या है सर? यहाँ जिंक के ऊपर कितना है? +2। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? सर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो गया है, देखो बेटा ये वाली कैटेगरी, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है? इसका ऑक्सीडेशन, क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। वैसे भी मैंने तुमको बताया है बेटा क्या, कि सर ऑक्सीडेशन में क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है तुम्हारा बेटा? लॉस हो रहा है, इसका मतलब क्या है? पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसका मतलब क्या है सर? पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हो तो +1, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं तो +2। देखो जिंक के ऊपर पहले 0 था, +2 आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं सर? 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है। ठीक है, कॉपर को देखो, कॉपर पहले 2+ था, अब रह गया कौन? कॉपर, ओनली Cu रह गया। तो सर पहले कॉपर के ऊपर 2+ चार्ज था, अब कितना रह गया सर? ओनली कॉपर रह गया है। पहले 2+ था, अब 0 रह गया है। यहाँ पे 0 ही है ना? हाँ सर 0 ही है, कुछ नहीं है। तो +2 से 0 पे आ गया, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, मतलब क्या हो जाएगा? रिडक्शन। क्या हो जाएगा सर? रिडक्शन। तो ये ऐसे है, एक का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है वो ऑक्सीडेशन, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है वो रिडक्शन। लिख लो बेटा, लिख लो। ये अलग है एग्जांपल, इसको भी उनमें मत डाल देना बेटा, लिख देता हूँ इसको अलग से, ये अलग से है। सर इनकी पर्टिकुलर मतलब ये बोलो बोलो। डेफिनेशन नहीं है क्या? किसकी? ये रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की। अरे बेटा एक डेफिनेशन का मतलब क्या समझते हो बेटा? ठीक है, व्हाट इज डेफिनेशन? क्या है डेफिनेशन? बोलो बेटा, डेफिनेशन क्या होती है?
उसका मीनिंग। उसका मीनिंग, तो ये मीनिंग ही तो बताया है बेटा मैंने तुमको। ऑक्सीडेशन का मीनिंग है सर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, सर ऑक्सीडेशन का मीनिंग है गेन ऑफ O2, ऑक्सीडेशन का मीनिंग है सर लॉस ऑफ H2। ये सब डेफिनेशन ही तो है बेटा, ये सब डेफिनेशन ही तो है। डेफिनेशन सिर्फ जस्ट इतने ही लिख सकते हो सर, ऑक्सीडेशन क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सब इतना भी लिख दोगे तो भी काम चलेगा। ये डेफिनेशन ही तो लिखवाया हूँ बेटा। ये तीनों जो है इसकी डेफिनेशन ही है। तीनों में से कुछ भी होता है, किसी भी कंपाउंड, कोई पर्टिकुलर कंपाउंड, कोई भी एटम जो है या किसी भी स्पीसी में अगर H2 का लॉस होता है तो वो क्या है, ऑक्सीडेशन है बेटा। तो ऐसा नहीं है कि तीनों की तीनों चीज होना जरूरी है ना बेटा, एक भी होगा तो भी काम चलेगा, ठीक है। हाँ मिक्सिंग कर, ऐसा नहीं है, अरे डेफिनेशन में मिक्स नहीं करना। इनमें से अगर तुम ये भी बोलोगे तो ये भी डेफिनेशन है, ये भी बोलोगे तो भी डेफिनेशन है, ये भी बोलोगे डेफिनेशन है, ठीक है। ये सोच लो एक तरीके से तुमको मैंने तीन तीन इनका डेफिनेशन बता दिया, थ्री डेफिनेशन है बेटा, दो तीनों चलेगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तीनों चलेगा। फर्स्ट वाला ज्यादा बेटर है, फर्स्ट वाला ज्यादा बेटर है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम जैसे तुमने यहाँ पर भी इस पर्टिकुलर एग्जांपल में ऑक्सीडेशन किसके बेसिस पे आइडेंटिफाई किया है सर, इलेक्ट्रॉनों के, इलेक्ट्रॉन जैसे सर जिंक ने जो है सर क्या कर रहा है, जिंक जो है इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है सर, हमने बोल दिया ऑक्सीडेशन। तो मेनली जो है फर्स्ट वाली डेफिनेशन जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि उसके एग्जाम्पल्स हमको ज्यादा देखने को मिलते हैं। ये सब क्या है, पर्टिकुलर डेफिनेशन ही है। डेफिनेशन देके ये वाला एग्जाम्पल लिख सकते हो तुम, बस मतलब ये बता सकते हो, ये एग्जाम्पल लिख सकते हो, ये डेफिनेशन ही है बेटा। ये तुम सोचते हो कि सर आप वो वैसे नहीं लिखवाए सर, जैसा हमको लिखा हुआ मिलता है ना किताब में, बुक्स में सर, कि सर पर्टिकुलर किसी भी कंपाउंड के लिए लिखवा मिलेगा हमको कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन, इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अरे बेटा वो तो क्या है, इनके बाद में तुमको सेंटेंस ऐड करना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। वो चीजों पे ध्यान मत दिया करो कि सर पर्टिकुलर एक परफेक्ट वे में सर थोड़ा सा क्या है सर, ये हर्ट वगैरह बना के थोड़ा सा बिल्कुल ये लगा देते सर, दो चार ऐसे वैसे, अब बन गई डेफिनेशन बढ़िया है। ऐसा नहीं है, ये भी डेफिनेशन, ठीक है बेटा वैष्णवी। हाँ सर। हाँ चलो और एग्जांपल देखो, एक दो एग्जांपल और देख लो। चलो तो अच्छा एक और एग्जांपल देखो, इसमें तुम Cr2O7 का लिखवाता हूँ, चलो इसका बताना तुम लोग। Cr2O7, Cr2O7 इसके ऊपर कितना चार्ज है, 2 माइनस। Cr2O7 पे कितना चार्ज है सर, 2 माइनस चार्ज है। Fe पर कितना चार्ज है सर, Fe पे कितना चार्ज है, 2 प्लस का चार्ज है। Fe पे कितना चार्ज है, 2 प्लस का चार्ज है, ठीक है। और अगर मैं Cr की बात करता हूँ क्रोमियम पे, तो सर क्रोमियम पे 3 प्लस चार्ज है, इधर Fe पे 3 प्लस चार्ज है। चलो इधर Fe पे 3 प्लस चार्ज है। अब यहाँ पे तुमको बताना है, देखो ऑक्सीजन का तो कुछ नहीं, ठीक है। इधर किसी बच्चों को डाउट हो सर इधर आपने ऑक्सीजन तो नहीं लिखा, अरे बेटा मैं सिर्फ वही लिख रहा हूँ जिसकी मेरे को स्टडी करनी है, कि ऑक्सीडेशन किसका होगा, रिडक्शन किसका होगा। तो देखो अब तुम लोगों को बताना है कि यहाँ क्रोमियम का ऑक्सीडेशन होगा या आयरन का ऑक्सीडेशन होगा, तो रिडक्शन किसका होगा ये बताना है तुम लोगों को, ठीक है। ट्राई करो बताने का बेटा। तो देखो यहाँ पे कैसे बताओगे, अच्छा आज टाइम हो गया, ठीक है बेटा जल्दी करते हैं, मेरे को अभी आया मैसेज, इतना कम टाइम, तो फिर मैंने टाइम देखा। देखो बताओ बेटा बताओ, Cr2O7 2 माइनस, इसका कितना हो जाएगा सर, देखो क्रोमियम है तो पहले क्रोमियम का इधर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है वो तो पता चल जाए तुमको, पता ही नहीं है तुमको, फाइंड आउट करोगे। सर क्रोमियम का नहीं पता तो x कंसिडर कर लेंगे, 2 क्रोमियम है तो 2x बोल देंगे, ठीक है। एक ऑक्सीजन का कितना होता है -2, तो 7 ऑक्सीजन का -14, ओवरऑल इसके ऊपर कोई चार्ज है, यस, तो कितना आ जाएगा 2x, और -14 उधर चला जाएगा तो 14 - 2 कितना होता है सर, 14 - 2 कितना होता है 12, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। मतलब क्रोमियम पे, एक क्रोमियम पे, 1 क्रोमियम का कंपेयर कर रहा हूँ, 1 क्रोमियम पे यहाँ पे +6 चार्ज है, ठीक है। 1 क्रोमियम पे यहाँ पे +6 चार्ज है बेटा, चलो ठीक है। तो 1 क्रोमियम पे +6 चार्ज है, और +6 से ये किस में कन्वर्ट हो रहा है सर, +6 से ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें, +3 में। मुझे बताओ बेटा ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, जल्दी बताओ। डिक्रीज। डिक्रीज हुआ। ऑक्सीडेशन नंबर अगर डिक्रीज हो रहा है मतलब क्या है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। चलो वेरी गुड बेटा। यहाँ पर देखो सर, यहाँ पर Fe2+ है सर,
और Fe2+ से Fe3+ बन गया। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ? इंक्रीज तो क्या हो जाएगा बेटा? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। बिल्कुल। अब किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, ये तुम सीख गए बेटा। अब तुम ये इजीली बता सकते हो किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। बेटा बिल्कुल सही है। किस किसने आंसर दिया था? प्रियांशु राइट आंसर था बेटा। ज्ञानेश्वरी का भी राइट आंसर था, उत्कर्ष राइट आंसर था। चलो ठीक है बेटा, तो यही था। इसी के साथ हमारी आज की क्लास होती है एंड। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय सब बच्चों को। बाय बेटा। थैंक यू सर। वेलकम बेटा। बाय सर, थैंक यू। बाय सर।